सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7 आप लोगों के लिए मैं चैप्टर 4 का आप लोगों को पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको संस्कृत का वीडियो भेजी थी। मैं आपको इस पाठ का हिंदी अर्थ करके आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। आप लोग अच्छे से इसको वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है बच्चों। तो हम प्रारंभ करते हैं। अस्माकं जन्मभूमि भारत अस्ति, हमारी जन्मभूमि भारत है। बहवो महापुरुषः स्वजन्म अरुण महाभारत भुवा समला चक्रः, बहुत से महापुरुषों ने अपने जन्म भारतवर्ष को अलंकृत किया, यानी कि बहुत सारे महापुरुषों ने भारत में जन्म लेकर भारत को अलंकृत किया है। त्रेता युगे रामः रावणं हन्तवान् युद्धं च समाप्तम् अभवत्, त्रेता युग में राम ने रावण को मारकर युद्ध समाप्त किया। विभीषणं रामः प्रत्यावञ्च इमं लंका भवता चरणौ समर्पयामि, विभीषण ने राम से कहा कि यह लंका आपके चरणों में अर्पित है। भवानेव लंका से सिंहासन स्वीकार्य ने, तो आप इस लंका का शासन स्वीकार करें। लक्ष्मण श्यापी तथापि इच्छा सीत, लक्ष्मण की भी वैसी इच्छा थी। लक्ष्मण की भी वैसी इच्छा थी। लक्ष्मण अवदत् भो भ्राता, लक्ष्मण बोले हे भ्राता, भवान लंका गृहस्व भूपति च भवतु इति श्रुत्वा राम लक्ष्मण कथयते। लक्ष्मण ने राम से कहा, हे भ्राता, लंका को आप ग्रहण करो, आप ही राजा बनो। यह सुनकर राम ने लक्ष्मण से कहा, अपि स्वर्णमपि लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिपि गिर्यसे। राम ने लक्ष्मण से कहा, सोने की लंका मुझे अच्छी नहीं लगती, मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है, यानी कि उन्होंने उस सोने की लंका को लेने से मना कर दिया। अयम भारतवर्ष पवित्र अस्ति, सुजला सुफलम सस्य श्यामलाम चयम भारते सर्वना अस्मिन् रक्षति। इसलिए हमारे भारतवर्ष की जो भूमि है वो पवित्र है, सुजला सुफला यानी कि जल से युक्त, फलों से युक्त, शस्य श्यामला वह हरी भरी है। भारत भूमि हमारी रक्षा करती है। अस्य देश से विविध संस्कृति, हमारे इस देश की संस्कृति भी भिन्न भिन्न प्रकार की है। सर्वेषां चित्तं प्रसन्नं करोति, पापानां च नाशं करोति, पुण्य च प्रियति। विभिन्न सबका मन प्रसन्न करती है, पापों को नाश कर पुण्य के लिए प्रेरित करती है। पाप नाशनी गंगा ऐसे धारा में बहती, पापों को नाश करने वाली गंगा इस धरा पर बहती है। सिंधु कावेरी यमुना सरस्वती गोदावरी कृष्णा नदी अपि अत्र बहती, यहाँ पर सिंधु कावेरी यमुना सरस्वती गोदावरी कृष्णा नर्मदा आदि नदियाँ यहाँ पर बहती हैं। हिमाच्छादिता हिमालय अस्य श्वेत मुकुट में शोभते, हिमालय यहाँ पर बर्फ से ढकी हुई जो हिमालय है वह हमारे हिमालय को वो मुकुट से शोभित करती, यानी कि हमारे भारत को मुकुट से उसको शोभित करती है। सागरा अस्य चरण युगलम निरंतरम प्रक्षालयन्ति, यानी कि जो सागर है वो हमारे भारत के लगातार निरंतर पैरों को धोता रहता है। भारतवर्ष न केवलम नदापि मंडितम अपितु अत्र बहवः सुंदरा पर्वता विराजति, हमारे भारतवर्ष में केवल नदियाँ ही नहीं है, वहाँ सुंदर सुंदर पर्वत और पर्वतमालाएं भी विराजमान है। सुदीर्घ पर्वतमाला विशालानि वनानि प्रभुता खनिज पदार्थ च देशस्य समृद्धि प्रकटयन्ति, विशाल वनों से आच्छादित खनिज पदार्थों से युक्त हमारा देश समृद्ध और खुशहाल है। उत्तर रमणीय कैलाश पर्वत विराजते, यत्र गुहासु ऋषि मुने च तपम कुर्वन्ति। उधर उत्तर में हमारे रमणीय कैलाश पर्वत विराजी यानी कि स्थित है, वहाँ पर ऋषि मुनि अपनी कुटियाँ बनाकर वहाँ पर तप करते हैं। वहाँ प्रवाह तदा रतम अर्थात प्रकाशे रतम, भारत की भूमि का गौरव बहुत प्राचीन है। इतम भारत कथ्यते, इसलिए इसको भारत कहते हैं। भारत भूमि गौरवम अति प्राचीनम उन्नतम च अस्ति, हमारे भारत भूमि का गौरव बहुत प्राचीन है। अत्र जनानां विविधा वेशा बहुविधानि भोजनानि च सन्ति, हमारे यहाँ के लोगों की विभिन्न वेशभूषा में होते हुए खान पान में भी भिन्नता होती हुई यहाँ पर एकता दिखाई देती है। अत्र विविध भाषा तावी च रचिता प्रसिद्धा ग्रंथश्च विद्यन्ते, हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाओं में प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की गई है। शिक्षायां
ज्ञान विज्ञान क्षेत्रे च भारतवर्षः सर्वदा अग्रसर विद्यते। शिक्षा व ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमारा भारत सर्वदा सबसे आगे रहता है। युग काले नालंदा तक्षशिलादि विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व बहु प्रसिद्ध अस्ति। युगों युगों से हमारा नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय पूरे विश्व में एक अपना प्रसिद्ध स्थान बनाए हुए हैं। अद्यापि चिकित्सा शास्त्रे संगणक विद्याम अपरेषु वैज्ञानिक क्षेत्रेषु च भारतीय समग्र विश्वत्रमुखा सन्ति। शिक्षा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमारा भारत सबसे आगे रहा है। आज भी चिकित्सा के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, अपरेषु विभिन्न भागों में यानी कि हमारे संसार में श्रेष्ठ है। अस्माकं जन्मभूमि भारतवर्षे स्वर्गादपि श्रेष्ठ। हमारी जो भारत भूमि है वह स्वर्ग यानी कि वह स्वर्गों में भी श्रेष्ठ है। वयं स्वमात्रम एवं इतना जन्मभूमि जननी च सततम सेवमः। हमारी जो भारत भूमि है वह हमें अपनी माता के समान, हम अपनी माता के समान मानते हैं और वो हमारी जो भारत भूमि है वो हमें अपने माता के समान उसकी सेवा करनी चाहिए यानी कि उसका संरक्षण करना चाहिए। जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दनः जाति मध्य प्रतिष्ठां च जकारः पंच दुर्लभ। यानी कि माता, जन्मभूमि, गंगा, ईश्वर, जाति के बीच में ख्याति या ये पांचों कठिनाई से प्राप्त होती हैं। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि माता, जन्मभूमि, गंगा, जनार्दना यानी कि ईश्वर, जाति यानी जातियों में के बीच में ख्याति, ये पांचों कठिनाई से यानी कि बहुत दुर्लभ से इन पांचों में ये हमें कठिनाई से ये हमें प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको इसका हिंदी अर्थ भी करके बता दिया है। आप लोगों का ये चैप्टर आज यहीं ख़त्म होता है। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।